राम मंदिर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, और हम बात आज राम मंदिर की कर रहे हैं। कथित चढ़ावा चोरी जांच का ये पूरा मामला है। डॉक्टर अनिल मिश्रा से कल 4 घंटे तक पूछताछ हुई। गोपाल राव, टिन्नू यादव से भी पूछताछ हुई है। टिन्नू के भतीजे मनीष के घर से 2 लाख रुपया कैश मिला है। ये माना जा रहा है कि आज अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो एसआईटी सौंप सकती है, और बहुत अहम हो जाता है आज का दिन इस लिहाज से भी क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। वो खुद इसकी कि किस तरह से जांच चल रही है, क्या चल रहा है, पूरा ब्यौरा जो है वो जाहिर तौर पर लेंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। राम मंदिर में दर्शन पूजन भी तो करेंगे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मोत्सव आज है, उसमें वो शामिल होंगे। कई तरह के कार्यक्रम जो है वो भी रखे गए हैं। चंपत राय को सीएम योगी के कार्यक्रम से दूर रखा गया है। ये ऐसा पहली बार होगा क्योंकि कोई भी वीआईपी आए, कोई भी आए, उनकी अगवानी चंपत राय ही हमेशा करते रहे हैं। और इस बार जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से पूरा राम मंदिर चढ़ावा विवाद जो ये है और विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री भी इसे एकदम गंभीरता से लिए हुए हैं। बाकायदा इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया, रिपोर्ट इसकी वो ले रहे हैं। आज बाकायदा एक बड़ी बैठक होने वाली है, तो ये एहतियातन कहा गया है कि वो दूर रहे। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामला, जिसकी एसआईटी जांच के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। आज वो अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। यहां पर आज वो राम मंदिर के दर्शन तो करेंगे ही, रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रखा गया है, उनकी जगह किसी और को नामित करने, किसी और को भेजने को कहा गया है। जाहिर है राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, बेहद तेजी से उसकी जांच हो रही है। हो सकता है कि एसआईटी आज अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो भी दे दे, लेकिन आज सभी की निगाह इस पर लगी रहेगी। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का दौरा यूं तो कई लिहाज से महत्वपूर्ण, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जा रहे हैं, रामलला के दर्शन पूजन वो करेंगे, एक बड़ी बैठक वो इसे लेकर करने वाले हैं। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, माना जा रहा है कि एसआईटी प्रारंभिक जो रिपोर्ट अपनी है वो आज सौंप सकती है। लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास, जिनका आज जन्मोत्सव है, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस बीच जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष इससे मुद्दा बनाए हुए हैं, राजनीति इस पर जिस तरह से हो रही है, उस लिहाज से भी ये दौरा जो है वो बहुत अहम हो जाता है। हालांकि कई लोगों से अभी पूछताछ जारी है, हो रही है। इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ केबी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश सिंह का सबसे पहले मैं यहां पर रुख करना चाहूंगी। अविनाश, सबसे पहले तो पूरा कार्यक्रम जो है आज, पहले हम उसके बारे में समझना चाहेंगे। आज का दिन कई मायनों में अहम, लेकिन इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री आज वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए हिमानी, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दें अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री का इस जांच से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर चूंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पर जब पहुंचेंगे तो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में चूंकि देखा जाए तो एसआईटी की जांच चल रही है, और चूंकि सरकार ने साफ किया था कि 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी की जो पूरी जांच रिपोर्ट है वो शासन के समक्ष पेश होनी चाहिए। तो माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में वो जांच रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। तो निश्चित तौर पर चूंकि आज देखा जाए तो अयोध्या का प्रमुख दौरा है। हालांकि सबसे पहले जो अयोध्या का रुदौली विधानसभा है वहां पर सीएम जाएंगे, उसके बाद गोंडा जाएंगे, और सबसे आखिर में तकरीबन 2 बजे के बाद वो पहुंचेंगे अयोध्या शहर में, जहां पर कई कार्यक्रमों में उनको शिरकत करना है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चूंकि ये जो पूरा मामला है काफी गंभीर है, और जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर, चाहे हम अनिल मिश्रा की बात करें, टिन्नू यादव की बात करें। देखिए चंपत राय की बात है, चूंकि चंपत राय मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उनकी कर्तव्य निष्ठा पर सवाल जाहिर तौर पर नहीं उठाना चाहिए, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी उनकी थी, क्योंकि जो भी दान आता था, दान को किस तरीके से बैंक में पहुंचाना है, चाहे हम हीरे जवाहरात की बात करें, सोने चांदी की बात करें, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी चंपत राय की होती थी। तो चूंकि कल एसआईटी की टीम ने चंपत राय से भी पूछताछ की है, टिन्नू यादव से पूछताछ की है, और जो चंपत राय के जो सहयोगी हैं गोपाल राव, उनसे पूछताछ की है। चूंकि अनिल मिश्रा केरल गए हुए, और इसीलिए वो जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए, लेकिन ये कहते हुए चंपत राय से ही कि आप किसी और का नाम नामित करें। केबी शुक्ला, ऐसा पहली बार हो रहा होगा क्योंकि हमेशा हमने देखा है कोई वीआईपी आए, मुख्यमंत्री का दौरा हो, कुछ भी हो, चंपत राय ही अगवानी करते रहे हैं।
जी बिल्कुल, जब भी कोई वीआईपी दौरा होता है तो चंपत राय उसकी अगुवाई करते हैं, वहां दर्शन करवाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का दर्शन कर रहे होंगे, उस समय चंपत राय वहां नहीं होंगे। उनकी जगह पर एक उनका प्रतिनिधि जिसको नियुक्त किए होंगे वहां पर दर्शन करवाएगा। कुल मिला के देखा जा रहा है कि एसआईटी जांच के बीच सीएम योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं और लगभग 3 बजे वो अयोध्या धाम पहुंचेंगे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर रामलला का दर्शन करेंगे। इसी दौरान वहां जो मौजूद अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो जो है जैन मंदिर में उनका कार्यक्रम है। जैन मंदिर के बाद कुछ जाएंगे मृदान दास छावनी, जहाँ पर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महान दिलगोपाल दास, उनके जन्मोत्सव में शामिल होंगे। उसके बाद फिर नगर निगम का एक कार्यक्रम है जो वैक्स म्यूजियम का उनको उद्घाटन करना है। तो कुल मिला के लगभग 6 बजे तक अयोध्या धाम में सीएम योगी रहेंगे। तो माना जा रहा है कि एसआईटी जांच का आज 5वां दिन है और लगभग 10:30 बजे टीम जो है वो राम मंदिर पहुंचेगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, देश दुनिया के करोड़ों सनातनी हिंदुओं की श्रद्धा का प्रतीक अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जहां रोज लाखों श्रद्धालु सिर नवाते हैं, सिर झुकाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का अंश प्रभु राम के चरणों में अर्पित कर देते हैं। लेकिन इसी पावन धरा से जो खबर आई उसने हर राम भक्त के दिल को झकझोर कर रख दिया। रामलला के चढ़ावे में राम के नाम पर आने वाले दान में करोड़ों की हेराफेरी का संगीन आरोप लगा है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार को आनन फानन में एसआईटी का गठन करना पड़ा। आज चौथा दिन है। कहां तक पहुंची एसआईटी की जांच और क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट। वो कौन है जिसने भगवान राम के मंदिर में किया महापाप? किसने की लोगों की आस्था और भक्ति पर महाचोट? अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का सच क्या है? 3 दिनों में अब तक कहां तक पहुंची एसआईटी की जांच? चौथे दिन किस पर आज? पूछताछ के लिए 200 लोगों की लिस्ट तैयार, 125 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब। अयोध्या में राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक। लेकिन इसी राम मंदिर की दान राशि की कथित चोरी ने करोड़ों राम भक्तों को चौंका दिया है। सोमवार से एसआईटी जांच कर रही है। कई दौर की जांच के बाद अब सवाल ये है कि आखिर दान पेटी से निकलने वाली रकम कहां गई, कौन जिम्मेदार है? एसआईटी ने अब तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की। सोमवार 7.5 घंटे तक हुई जांच, 43 लोगों से पूछताछ की गई। मंगलवार को 11 घंटे तक जांच हुई, 32 लोगों से पूछताछ की गई। वहीं बुधवार को सुबह 10 बजे से कई घंटों तक चली जांच, ट्रस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इन 3 दिनों में जांच की आंच अब सीधे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंच चुकी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव और दूसरे जिम्मेदार लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी समन किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की हो रही है। तीसरे दिन एसआईटी ने टिन्नू से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने उनसे पूछा कि दान राशि की गिनती में उनकी क्या भूमिका थी और उनकी क्या जिम्मेदारी थी। सूत्रों की माने तो पूछताछ में टिन्नू ने कई अहम नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दान राशि की गिनती के लिए 3 इंचार्ज जिम्मेदार थे। इनमें दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव शामिल थे। टिन्नू के मुताबिक गिनती प्रक्रिया में एक चाबी ट्रस्ट के पास और दूसरी बैंक कर्मियों के पास रहती थी। दोनों चाबियां मिलने के बाद ही ताला खोला जाता था और फिर गिनती शुरू होती थी। टिन्नू ने यह भी कहा कि ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी नकदी प्रबंधन से जुड़ी रहती थी। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव लगातार अपनी भूमिका से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि उनका काम मंदिर की दूसरी व्यवस्थाओं को देखना था और दान राशि की गिनती से उनका कोई लेना देना नहीं था। टिन्नू यादव की करोड़ों की संपत्ति की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने अपने पति को फंसाए जाने का आरोप लगाया था। इनको बदनाम करने की साजिश है, इनको फंसाया जा रहा, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है। यही सारी चीजें हैं। जो व्यक्ति इतना लंबे समय से सेवा कर रहा है, आज तक सेवा ही कर रहा है, वो आप नजर अब आपको आ रहा कि बेईमान है, चोर है। इसके पास बता रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति है, तो व्यक्ति सुबह जाएगा, रात को 11 बजे आएगा, उसको क्या जरूरत है इतना परिश्रम करने की? कोरोना काल में ये हुआ, मंदिर निर्माण बहुत जल्दी पूरा करना है। इन्होंने रात दिन घर भी नहीं आए, रात दिन एक करके मजदूरों वहाँ रहते थे, भोजन स्वयं बनवा के खिलवाते थे,
ठंडी गर्मी बरसात हमेशा इन्होंने संघर्ष ही किया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी को जांच के दौरान 9 ऐसे कर्मचारी मिले जिन्होंने हाल ही के दिनों में महंगे मोबाइल फोन, गाड़ियां और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी है। इन कर्मचारियों की आय और खर्च के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जांच का एक अहम पहलू बैंक कर्मियों की भूमिका है। दान राशि की गिनती बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में होती थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई तो क्या बैंकिंग प्रक्रिया में भी कोई चूक हुई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की शुरुआती जांच में बैंक स्तर पर बड़ी लापरवाही सामने आई। बैंक कर्मियों की संदिग्ध भूमिका, दान गिनती में रहती थी मौजूदगी, प्रक्रिया की निगरानी की भी जिम्मेदारी, शुरुआती जांच में लापरवाही के संकेत। जांच में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों को दान राशि की गिनती का काम दिया गया था, उन्हें बैंक ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए रखा था। लेकिन आरोप है कि इन कर्मचारियों के चयन में ट्रस्ट की सीधी भूमिका बताई जाती है। सूत्रों के मुताबिक उनमें से कई कर्मचारी प्रभावशाली लोगों के परिचित थे। दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर कर्मचारियों को डॉक्टर अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी की सिफारिश पर रखा गया था। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की नकदी संभालने वाले कर्मचारियों का न तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और न ही सुरक्षा जांच। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले को अंजाम कैसे दिया गया। आरोप है कि चढ़ावे के पैसे में सेंधबारी के 4 तरीके अपनाए गए। पहला, दान पात्र से पैसा निकालकर पहले बंडल बनाया जाता था। 100 नोटों की एक गड्डी तैयार की जाती थी, जैसे कि बैंकों में होती है। फिर 500 की गड्डी के ऊपर 100 रुपए का नोट लगा दिया जाता था। उसकी काउंटिंग 100 रुपए की गड्डी के तौर पर कर रजिस्टर में दर्ज कराई जाती थी। इस तरह 500 के 100 नोटों को 100 रुपए के नोटों में तब्दील कर दिया जाता था। दूसरा तरीका था, अगर 500 के नोटों की गड्डी में 100 नोट है तो उसकी संख्या 80 ही दर्ज की जाती। 80 नोट ही रजिस्टर में दर्ज होते और बाकी 20 नोट उड़ा लिए जाते। इससे किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कहां और कैसे गड़बड़ी की गई। अब आपको बताते हैं तीसरा तरीका क्या था, जिसके जरिए गबन को अंजाम तक पहुंचाया गया। तीसरा तरीका था, चढ़ावा चाहे जितना हो, एक खास रकम से ज्यादा नहीं दिखाया जाता था, यानी एक एवरेज रखा जाता था। उदाहरण के तौर पर किसी दिन अगर चढ़ावे की रकम 2 करोड़ रुपए आई तो उसे पिछले दिनों के चढ़ावे के आसपास ही दिखाया जाता था। कोई खास त्योहार पर चढ़ावा ज्यादा आता था, उस दिन आधे से भी कम रकम दर्ज की जाती थी ताकि एवरेज बना रहे और किसी को शक न हो। फिर ट्रस्ट ऑफिस से पैसे निकलते ही बाकी पैसों का गबन कर दिया जाता। चौथा तरीका, आरोप है कि चढ़ावे में मिले सोने के आभूषण को वजन कम कर दिखाया जाता। आभूषण का नाम नहीं लिखकर सिर्फ स्वर्ण आभूषण लिख दिया जाता। सोने के सिक्के और बिस्किट की चोरी सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि आभूषण की श्रेणी में दर्ज नहीं होता था। राम मंदिर परिसर में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए। बाहर के 3 सीसीटीवी से बचने के लिए कई बार वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया गया, ताकि कितने नोटों के बॉक्स बैंक जा रहे हैं दिखाई ना दे। जांच एजेंसियों को ये भी समझने में मुश्किल आ रही है कि वास्तविक गबन की रकम आखिर कितनी है। वजह यह है कि दान की गई पूरी राशि का कोई सटीक पूर्व रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जो राशि कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई, उसका हिसाब लगाना एसआईटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। ये बड़ा मामला है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं तो पहले निवेदन किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा होना चाहिए। अभी कौन जिम्मेदार है, कौन क्या है, किसी का नाम लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं। कथित चंदा चोरी में अब तक 3 शिकायतें दर्ज की गई। ये तहरीर धर्म सेना, कांग्रेस और करणी सेना ने की है। इन शिकायतों के आधार पर ही एसआईटी जांच को आगे बढ़ा रही है। अब सवाल है कि आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में आखिर गड़बड़ी हुई कहां, किसने की और कितनी रकम का खेल हुआ। इन सवालों का जवाब अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट ही दे पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।